नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की बड़ी खबरें। अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी ने ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान दुनिया एक परिवार की तरह भारत के साथ खड़ी थी। भारत के लिए एकजुट होने और समर्थन करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई है और दुनिया की ज्यादातर आबादी अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह पहल समय पर शुरू की गई है, जो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि भारत ने मानवता को हमेशा एक परिवार की तरह देखा और कोरोना में भारत ने 150 से ज्यादा देशों की मदद की और उन तक जरूरी दवाएं पहुंचाई। उधर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से 3 टन हेरोइन की जब्ती के सिलसिले में अब तक 5 विदेशी नागरिकों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीआईबी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 4 अफगान नागरिकों, 1 उज्बेक और 3 भारतीयों सहित कुल 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिकों में आयात निर्यात कोड का धारक शामिल है, जिसका उपयोग माल आयात करने के लिए किया गया था। उसे चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई ने भारतीय दंपति एम सुधाकर और उसकी पत्नी दुर्गा वैशाली को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर विजयवाड़ा पंजीकृत मेसर्स आशी ट्रेडिंग कंपनी चलाते थे, जिसने टेल्कस स्टोन की खेप का आयात किया था। भुज में एक विशेष अदालत ने सोमवार को दंपति को डीआरआई की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। गुजरात के कच्छ मुद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए ट्वीट किया कि देश को घून लगा है और केंद्र सरकार मित्रों की गोद में सो रही है। क्या इस जहर से सैकड़ों परिवारों के बर्बाद होने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है? बता दें, अफगानिस्तान से तस्करी कर भारत लाई गई 3 टन हेरोइन को अफसरों ने गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से जब्त किया था। इसके साथ ही इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। बता दें, महंत नरेंद्र गिरी का शव सोमवार को प्रयागराज स्थित बागंबरी मठ में पंखे से लटका मिला था। उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य समेत 3 लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। इस मामले में तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की जांच फिलहाल 18 सदस्यीय एसआईटी टीम कर रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर यूपी में भगवा पहनने वाले साधु भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार इस मामले पर पर्दा डालने के लिए व्याकुल नजर क्यों आ रही है। इस तरह से रहस्यमयी परिस्थिति में महंत जी की मृत्यु हुई, इसमें एक षड्यंत्र की बू आती है। ये मैं नहीं, बीजेपी के ही सांसद वेदांती जी कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। बता दें, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिनका शव उनके कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला था। बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि निर्यात बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश खाद्य तेलों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो हमें कृषि निर्यात बढ़ाने और अपनी कृषि उपज को रसायन मुक्त बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने पाम तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पाम तेल के पेड़ों को उगाने और तेल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर भी जोर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और मिठाई भेंट की। इस दौरान चन्नी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पंजाब और हरियाणा मित्रता और सहयोग की भावना के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनकी कोशिश प्रेम, सौहार्द और सहयोग की आपसी भावना के साथ क्षेत्र की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने की होगी। इस दौरान खट्टर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर चन्नी का स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की उम्दा पारियों के दम पर आईपीएल मैच में बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखा। आईपीएल के पहले चरण में 8 में से 6 मैच जीतने वाली दिल्ली ने उस लय को कायम रखते हुए गेंद और बल्ले दोनों से सनराइजर्स को निस साबित कर दिया। उसके तेज गेंदबाजों ने सनराइजर्स को 9 विकेट पर 134 रन पर रोक दिया। वहीं जवाब में बल्लेबाजों ने 8 विकेट और 13 गेंद शेष रहते हुए 139 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दी।
भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बीते दिनों के मुकाबले कम रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,964 नए केस सामने आए। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,35,31,498 पर पहुंच गया। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 383 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,45,768 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,01,989 पर पहुंच गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।